सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा था नैनीताल बैंक में जो बच्चे इंटरव्यूज के लिए सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, खास करके कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं रिकॉल करा लूँ, आप लोगों के एडमिट कार्ड में आ रखा है क्या क्या चीज़ें आपने ले जानी हैं। सबसे पहले हाई स्कूल, जो कि आपका डीओबी का भी एक सबूत होता है, डेट ऑफ बर्थ का। तो सबसे पहले आपने हाई स्कूल 10th की, फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और साथ ही साथ उसकी जो इंडिविजुअल मार्कशीट्स होती हैं हर एक सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, और सर्टिफिकेट कि आपने ग्रेजुएशन इस इंस्टीट्यूट से करी है। उसके अलावा दोस्तों प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, ये यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो गई है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों का कहना है कि सर हमने तो कंप्यूटर कभी किसी जगह से करा नहीं, बस हम लोगों ने कंप्यूटर कब पढ़ा था, जब हमने ग्रेजुएशन करी, उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, 12th में ये मेरा सब्जेक्ट था, एंड अदर चीज़ें। तो यहाँ पर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप वो लेकर आए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, इन केस अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों ने क्लास 12th या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू सर्कुलर्स ऑफ आईबीपीएस-पीओ। आईबीपीएस-पीओ में साफ साफ ये कहा जाता है कि अगर आपने 12th में कंप्यूटर पढ़ा है और साथ ही साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, तो उस समय आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, बट एल्स आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अब कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि सर 6 महीने का या 12 मंथ का। देखिए, जब मैंने इंटरव्यू दिया था नैनीताल बैंक पीओ का, तो उस समय मैंने 6 मंथ का जो मेरे पास था सर्टिफिकेट, मैंने वो लगा रखा था और जो कि वैलिड था। तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ। अगर आपके पास 12 मंथ का है तो दैट इज वेल एंड गुड, आप बिल्कुल वो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये कंप्यूटर वाली चीज़ आपके दिमाग से चले गई होगी, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ले जाओ। 12th में पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, तो उस समय सर्टिफिकेट की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर सर्टिफिकेट है तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको डेफिनेटली वो ले जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, नथिंग फॉर जनरल्स, अदर्स। अगर आप किसी भी कास्ट से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एनीथिंग, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इन केस अगर आप कहीं वर्किंग हैं या कभी वर्किंग थे तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाइए। साथ ही साथ में दोस्तों आधार और पैन, उसकी फोटो कॉपीज एंड ऑल। एंड लास्टली कॉल लेटर जो आपको मिला हुआ है, और पासपोर्ट साइज फोटोज। तो ऑल दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। एक चीज और, अगर आप कहीं और वर्किंग हैं, जैसे मानकर चलिए कोई एसबीआई में वर्किंग है, एसबीआई में वर्किंग है एज अ क्लर्क, अभी वो नैनीताल बैंक पीओ का इंटरव्यू देने जाता है, तो आपको एनओसी चाहिए होगी स्टेट बैंक की तरफ से कि बैंक हैज नो इश्यूज कि आप वहां इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल दोस्तों। कोई और डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के पास है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।